अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चले बेटा, आज धमाकेदार लेक्चर होने वाला है, जी हाँ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। एंड दैट इज, यस ऑफ कोर्स, इट इज टॉप एमसीक्यूज ऑन विटामिन्स। ओके बेटा, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पे लाए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसलिए बेटा आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप क्या काम करेंगे, आप अपनी कॉपी और अपना पेन सामने रखेंगे। जो ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा ना, आप अपने हिसाब से इसको एनसर्कल करके रखो। और लास्ट में सारे बच्चे, जितने भी आप लोग देख रहे हो, सारे बच्चे अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन यहां पे होंगे ना, आप काउंट कर लेना। लाइक आई थिंक जस्ट 20 to 25 क्वेश्चन होंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि कल जाके ना इसमें एक दो क्वेश्चन इसी वाले सीरीज में होंगे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ओके, आराम से क्वेश्चन को देख लो, अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। अगर आप लोगों ने वाकई मेरे लेक्चर्स देखे होंगे और आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ओके माय डियर, तो चले बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ डिफेक्ट्स क्या है। नंबर ए ऑप्शन थायमीन, नंबर बी ऑप्शन फॉलिक एसिड, नंबर सी विटामिन सी, नंबर डी विटामिन ई। तो क्या है इसका आंसर बेटा? जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सही किया होगा। एंड द आंसर इज माय डियर, इट इज फॉलिक एसिड। ओके, आप में से कितने बच्चे हैं जिनका ये आंसर ठीक हुआ है? आप स्कोर कर लेना, अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में जवाब देखोगे फिर आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके माय डियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ओ वाओ, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर। देखो, हमने ये बहुत इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट। वहां पे आपको वो मतलब हायर लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे यार। उनको पता है ना आपकी बेस क्या है साइंस को लेकर। बहुत सारे बीएससी स्टूडेंट थोड़ी ना है, बहुत सारे बीएस स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन यार, ये तो इजी है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। क्या है आंसर? एग्जैक्टली माय डियर, इट इज विटामिन के। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। Okay, let me check whether everything is okay. Yes, today everything is okay, I hope. चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। Which is the leading cause of blindness in children worldwide? ये भी कोई क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी। बताओ मुझे इसका आंसर, पास करो, बताओ। जी हाँ बेटा, यू आर राइट, इट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। यही है जो काज है ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ओके, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पढ़ा है हम लोगों ने। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी causes very good। क्या है बोलो, पास करो। एंड सी ओके, विटामिन B1, B2, B6, B12 इन्हीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ही जुड़ा है। सो व्हाट इज द आंसर? यस, इट इज विटामिन B1। वेरी नाइस ऑफ यू। विटामिन B1 इज रिलेटेड टू व्हाट? डेफिशिएंसी दैट causes very। कल ही यार पढ़ा था, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। चले, बट ऑनेस्टली आप मुझे बताएंगे, ऐसे झूठ मूठ के आप तो बताओगे 25 आउट ऑफ 25 मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, या बाकियों को कौन सा फर्क पड़ने वाला है। सो बी ऑनेस्ट, ओके। अच्छी तरह से आप मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। तो चलिए, हु इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी ए विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो यहां पे मैं इसका आंसर बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है।
तो कौन से ज्यादातर जिनको स्कर्वी हो सकता है, जिनमें विटामिन सी डिफिशिएंसी पाएगी? अ प्रेग्नेंट वुमेन, नो नॉट एट ऑल. A malnourished child, a long time alcoholic, a person with eating disorder, anorexia nervosa. तो इसका जो सही आंसर है ना, वो लोग मोस्ट लाइकली डेवलप स्कर्वी जो ज्यादातर अल्कोहलिक है. तो ये वाला पॉइंट आप याद रख लो, ये वाला पॉइंट आप याद रख लो. अ लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी, ए विटामिन सी डेफिशिएंसी. ओके माय डियर, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Another question on your screen is, which of the following vitamin functions as both hormone and pigment? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो बोथ हार्मोन भी है और विजुअल पिगमेंट भी है. अगर आपको ये पता नहीं होगा ना, तो इस विजुअल से आपको आंसर मिल जाएगा. हाँ, अगर पिगमेंट तो क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन विजुअल जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. जी हाँ बेटा, थायमिन, रेटिनॉल, रिबोफ्लाविक एसिड, तो इट इज रेटिनॉल, विटामिन ए माय डियर, विटामिन ए. समझ आ गए बेटा? सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन. आई होप बेटा यू आर रियली एंजॉयिंग द लेक्चर सीरीज या एमसीक्यू सीरीज, है ना? चलिए, नंबर नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काजेस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? पढ़ा है? यस सर, रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है. क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस की वजह से होता है? नंबर 1 फॉलिक एसिड, नाइसिन, पायरोक्सिन, कोबलामाइन. बताओ इसका आंसर. जी हां, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर फॉलिक एसिड ही दिया होगा. पढ़ा है हमने बेटा, पढ़ा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पढ़ा है हमने. ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हो. तो इसी में से क्वेश्चन होंगे बेटा, ये याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन? ओके, आपको फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है यार? बी है, सी है, B2 है? नो, आपको कीड़ा याद रखना है, KEDA, कीड़ा. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे फैट सॉल्युबल है. इनमें से कोई है यहां पे? हाँ सर हैं, विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल, और ये वाले हैं, ये वाटर सॉल्युबल है. ओके, तो कीड़ा याद रख लीजिएगा, तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diseases is caused by the deficiency of niacin? यार कल ही पढ़ा नाइसीन कल ही पढ़ा, याद नहीं है बेटा? कल ही तो पढ़ा है यार, कैसे आप भूल सकते हो? इट इज माय डियर, जब नाइसीन की बात आती है तो इट इज ऑफ कोर्स इट इज पेलेग्रा. तो पेलेग्रा इज द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसीन. प्लेग्रा डिजीज जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसीन. पढ़ा है ना, कल ही पढ़ा था, आप भूल जाते हो, क्या करूं मैं आपका. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिकर्सर? ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज हार्मोन प्रिकर्सर, और हार्मोन प्रिकर्सर की अगर हम बात करेंगे, इट इज विटामिन डी. तो विटामिन डी याद कर लो बेटा, विटामिन डी जो है ये सर्व करता है एज अ हार्मोन प्रिकर्सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए? कल ही पढ़ा था कोएंजाइम ए, कल ही पढ़ा था, इट इज पेंटाथोनिक एसिड. याद रखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए? रेटिनॉल, पायरोक्सिन, रेटिनोइक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड. सो माय डियर, इट इज पेंटाथोनिक एसिड, ये इसका सही आंसर है. ओके माय डियर, वेरी नाइस ऑफ यू. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबलामाइन? वेरी गुड. तो कल ही पढ़ा था ना, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हमने पढ़े. तो किस विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबलामाइन? विटामिन B1, विटामिन B11, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12. तो yes, it is of course, it is cobalamine is vitamin B12. So it is the answer. Very good.
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में आपको चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला देखते हैं, इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत नहीं है। इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सर ये भी सही है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, क्या एस्कॉर्बिक एसिड को हम सिंथेसाइज, हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकते हैं? इस पे थोड़ा डाउट है सर। इट इन्वॉल्वड इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ पायरोल एंड, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एस्कॉर्बिक एसिड को लेकर, दैट इज सर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ये गलत है क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। सो इट इज टू बी टेकन विया दिस सोर्सेस, है ना। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। Okay, my dear. Okay. Now, next, which of the following is a water soluble vitamin? ये भी कोई बात है। Which of the following is also, sorry, which of the following is a water soluble vitamin? तो किसको water soluble vitamin कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। मैंने अभी कहा ना, ADE आपको याद रखना है। ADE अगर हम बात करेंगे, देखो B1, C2, अरे भाई ये तो सारे के सारे क्या वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ना इसमें KEDA तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होना चाहिए ना, ये बिल्कुल सिंपल है। ज़ीरोप्थैल्मिया है, हाइपोप्रोथोम्बिएमीनिया है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, पिरिनिकस एनीमिया है। इट इज माय डियर ज़ीरोप्थैल्मिया। वेरी गुड, ज़ीरोप्थैल्मिया इज योर राइट ऑप्शन, राइट। तो चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अ विटामिन दैट प्लेज, वेरी गुड, अ विटामिन दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड इज, पढ़ा है, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। ए है, के है, बी है कि के है, क्या है? सर आप क्या बोल रहे हो, ये भी कोई क्वेश्चन है, इसको तो हम गलत होने नहीं देंगे क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा है और कल ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ये याद रखो याद रखो याद रखो। चलिए भाई, विटामिन विच इज बिलीव्ड टू क्योर द कॉमन कोल्ड, याद आया? कॉमन कोल्ड को कौन क्योर करता है? AKCE, sir, it is C. It is C. Yes, it is C, C and C. Okay जी, समझ आ गया? Very good. So nice. पढ़ा है हमने। चलिए चलिए चलिए, which vitamin contains niacin? Niacin किस विटामिन में है? A में है, C में है, B में है, D में है? अरे यार, नाइसिन तो बी कॉम्प्लेक्स में आएगा सर, इसका तो आंसर बी है, विटामिन बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे भी मजा आ रहा है ना इस वक्त आपको पढ़ाने में, रियली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? देखो, विटामिन सी सिकर्वी बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल दुरुस्त है। विटामिन B2 प्लेग्रा है, अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, विटामिन बी प्लेग्रा होता है। और नाइसिन जिसको मैंने बोला, विटामिन B2 इज पेरिनिकस एनीमिया, विटामिन B6 इज बेरी, विटामिन B6 इज बेरी, राइट। लेकिन सर इसमें गड़बड़ हो रहा है, विटामिन B2 इज पेरिनिक्स एनीमिया, विटामिन B2 पेरिनिक्स एनीमिया। सर ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला मैच जो है, ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। चलिए चलिए चलिए, ओके जी, बस अब सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? मिसमैच्ड क्या है बेटा? विटामिन ए ज़ीरोप्थैल्मिया, सर कोई शक नहीं है। विटामिन डी रिकेट्स, सर कोई शक नहीं है। विटामिन सी स्कर्वी बिल्कुल सही है। सो विटामिन के बेरी, सर नो, इट इज बी कॉम्प्लेक्स बेरी। सो माय डियर, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। आपका रॉन्ग ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा, क्योंकि ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, जो मिसमैच हुआ है ना बेटा, तो ये आप याद रख लो, मिसमैच्ड विद विटामिन के बेरी। ओके जी, चलिए चलिए चलिए। हाँ जी, आर यू एंजॉइंग? नो टेल मी, आर यू रियली एंजॉइंग? नो, मुझे नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हो, वो भी हमारे लेक्चर से बोर हो रहे हो। अभी तक तो बोल रहे थे सर वी आर एंजॉइंग। अब क्या हुआ? क्वेश्चंस नहीं आते, हमने नहीं पढ़े यार, सारे पढ़े हैं।
अगर रियली हमने सारे पढ़े हैं ना, आप मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स करोगे, कितने कंजूस हो यार, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, चलो सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, लेट एटलीस्ट यार कमेंट करो, सर रियली वी आर एंजॉइंग, सर ऐसे लेक्चर ले आओ, है ना बेटा। तो कमेंट करो कितने आपके सही आंसर है, कितने गलत है, वो भी देख लो। समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे आज मुझे कमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 9, डिफरेंस ऑफ विटामिन बी, विटामिन लवर्स, द रेट ऑफ कैल्शियम। अरे यार कितने अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त कि अगर विटामिन, किस विटामिन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल कम पड़ती है। हाँ, ये डी है, सी है, बी है, के है, क्या है? यस यू आर राइट, इट इज विटामिन डी। मुझे पता है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चले जल्दी से। द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन हाउ मेनी विटामिन्स? कितने विटामिन्स है बी कॉम्प्लेक्स में? 13 है, 14 है? 13 तो यार टोटल है, गलत कर रहे हो। 13 कहां है? 13 नहीं आएगा। 13 मैंने आपको कहा 113 टोटल विटामिन्स है, लेकिन उसमें से 8, यस 8 vitamins are for what? Yes, it is for विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो डोंट जंप टू द कंक्लूजन, राइट? ओके जी, अब लास्ट से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल? ओ वाओ, टोकोफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? ए को कहते हैं? नो सर। बी को? सी को? कमेंट सेक्शन में बताओ, ए का दूसरा नाम क्या है, बी का दूसरा नाम क्या है, डी का दूसरा नाम क्या है? इसका तो आंसर ई है। टोकोफेरॉल को ई, विटामिन ई को ही कहते हैं। आप मुझे ए का बताओगे, बी का बताओगे, डी का बताओगे। चले भाई, बी में जितने भी आते हैं ना, अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो आपके पास टाइम नहीं है, आप कितने 8 विटामिन लिखोगे, है ना? तो चलिए ए और डी का आप बता दीजिए। लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप बी के सारे B1 B2 जो भी है, आप सारे उनके केमिकल नाम मुझे बताओगे। शाबाश, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट एंड यस माय डियर, इन फैक्ट द लास्ट ऑब्जेक्टिव, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन्स? अरे यार ये तो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जिसका चांस नहीं बनता गलत होने में, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अरे नहीं, तो इसका ऑप्शन सही है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो these were the at least 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि 25 में से 25 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। तो लेकिन आई नीड योर बट true score. Honestly and ethically answer the questions and comment us. ठीक है बेटा? So this was all about the vitamins and inshallah tomorrow let me myself decide कि कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो मैं डिसाइड करूंगा कौन सा टॉपिक है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। देखो साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे यार पढ़ाने हैं, सो लेट मी डिसाइड कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो इकोसिस्टम हो, चाहे वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो, सो लेट मी डिसाइड माय डियर। सो बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, ओके। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर और एक लेक्चर डेमो लेक्चर दो सोशियोलॉजी के रिलेटेड। नो लेक्चर एट ऑल। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता ही है, डू कॉन्टैक्ट माई नंबर। अभी भी अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो लेट मी गिव यू हियर माई कॉन्टैक्ट नंबर 7780817302. So enjoy, my dear. Do contact this number and get your enrollment right now, okay? And it will be very much benefit and fruitful for you. Really speaking, we will work hard together. We will work and inshallah success definitely inshallah आपको मिलेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सक्सेस की गारंटी, आ जाओ मेरे पेड बैच में एनरोल हो जाओ तो यहां पे 100% गारंटी है। मैंने ऐसी बात नहीं की है। नो, हम मेहनत करेंगे फिर सक्सेस। यस, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। मे अल्लाह bless you and give you a brilliant success. Once again, thank you. May Allah bless you and keep always learning.